आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपका चरणों में सुबह का समय बैठने के लिए आप दिए अवसर के लिए हम आपको स्तुति करते हैं। प्रभु, आप हमको दिया पावक क्षमा के लिए धन्यवाद। प्रभु, आज का दिन में अब हमारा जीवन में आ जाइए, हमारा हर एक प्रकार का पाप को परमेश्वर दूर कर आप हमारा आत्मा का सिंहासन में बैठ प्रभु हमारा जिंदगी को प्रभु अगुवाई कीजिए। विशेष परमेश्वर, हम लोग दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग कोविड से पीड़ित हैं, अलग अलग महामारी से पीड़ित हैं, और फ्लड्स, नेचुरल कैलामिटीज, अलग अलग प्रश्न में जो जगह में समस्या है वो जगह में प्रभु का वस्तुति देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज थोड़ी समय प्रभु परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का और एक मार्ग का बारे में मनचिंतन करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर। प्रभु परमेश्वर, आज का वचन का शुरुआत से लेकर आखिर तक साथ रहना। मेरा मुंह का वचन और मेरा दिल का ध्यान तेरे समूह में ग्रहण योग्य हो। आपका बेटा यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के सामने पाप बताने का जरूरत का बारे में हम लोग थोड़ा मनचिंतन करता है। परमेश्वर के सामने हम लोग हर हफ्ता में हम कलसिया में आके अपना अपना पाप बताते हैं, लेकिन हम हर दिन में हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहने के लिए अपना अपना पाप हम बताना चाहिए। तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों बताना है? ये सारा दुनिया में सभी लोग पापी हैं, कोई लोग भी धार्मिक लोग नहीं, तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। और हर एक लोग पापी हैं, इसलिए हमारा जीवन में हमको पाप क्षमा का जरूरत है। हम लोग अपना पाप को जानने के समय हम कुछ पाप किया तो हम जानना चाहिए हम पाप किया है। वो पाप को परमेश्वर का सामने हम लेके जाना है। हम जानता है वो दाऊद राजा अपना पाप को जान लिया है। वो कहा है, भजन संगीता 51 में कहा है, वो प्रभु मैं आपके विरुद्ध में पाप किया है, मेरे पाप मेरे सामने रहता है। वो खुद वो जान लिया है, उसका पाप को वो जानता है, वो जान लिया है। वैसे हम परमेश्वर का सामने अपना पाप को बताना चाहिए, तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। और महात्मा गांधी कहा है, और सही और पाप बताना मतलब नहीं तो सही कन्फेशन मतलब हम लोग एक वायदा करता है। जो लोग को विरुद्ध में हम पाप किया है उन लोग के साथ एक वायदा करता है, और पाप और कभी और रिपीट नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा, तरह से और एक वायदा करता है। वही है एक सही और मनफरा नहीं तो सही और पाप को छोड़ने का तरह से हम बता सकते हैं। कन्फेशन तरह से वो जगह में कहता है। हम लोग आज उठाव पुत्र का बारे में जानता है। उठाव पुत्र और पिता के साथ था, लेकिन एक दिन वो पिता से और उसका जो धन संपत्ति मिलने का था वो मांगा है। उसके बाद दूर देश में चला गया है। वो पिता उठाव पुत्र का पिताजी उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसका स्वभाव है, वो प्रेममय है और उसके पास दया है, उसके पास और भी कुछ क्षमा है और सभी प्रकार का अच्छा और कुछ स्वभाव और पिता के साथ है। लेकिन बेटा और पिता की प्रेममय पिता से वो दूर हो गया है, वो एक दूर देश में चला गया। वो धन संपत्ति को इकट्ठा किया, वो लेके गया, उसके साथ उसका बहुत दोस्त लोग भी उसके साथ चला गया।
वो धन संपत्ति था, धन संपत्ति समाप्त होने के समय वो उठाऊ पुत्र का दोस्त लोग वापस चला गया और इतना धन संपत्ति लेके गया है, वो कैसे खर्च किया है ये पैसा का बारे में ये पर वो क्या दृष्टांत में लिखा नहीं है, लेकिन वो विभिन्न प्रकार का पाप करते हुए वो खर्च किया होगा, तरह से हम लोग जान सकता है। फिर भी हम देखने के समय क्या है, वो दूर देश में गया, वो उसका वो धन संपत्ति को अच्छा से संभालने के लिए उसको ज्ञान नहीं था, वो सब कुछ नाश करने वाला एक आदमी हो गया। फिर भी वो एक मूर्खता किया है, फिर भी वो अकाल आ गया, हम जानता है। उसके पास सारा पैसा खत्म हो गया, उसका दोस्त उसको छोड़ दिया, दोस्त लोगों ने उसको छोड़ दिया और अभी वो पूरा गरीब हो गया है। उसका पास में कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी धन संपत्ति उसका हाथ में नहीं है। अभी इसके साथ साथ अकाल भी आने के समय वो पूरा एक बेकार तरह से हो गया, नहीं तो बेकारी तरह से हो गया, तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। उसको खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं था, कोई भी उसको खाने के लिए नहीं दिया आखिरी में, और एक क्या सुवार को चराने का एक काम मिल गया है। अभी खाने के लिए सुवार का बीच में वो लड़ाई किया है, वो सुवार का खाना वो खाया है। वैसे बहुत कष्टता अनुभव करने के समय उसका दिल में ज्ञान आ गया है, वो सोचा है पिता का घर के बारे में, पिता के बारे में सोचा है, और पिता के घर में कितना अनुग्रह है उसका बारे में सोचा है। वो जगह से, जो जगह में था उधर से वो बताया है, मैं अभी इधर से खड़ा होऊंगा और पिता के पास में जाऊंगा और पिता के साथ में बताऊंगा, मैं आप स्वर्ग विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में पाप किया है, ऐसे मैं बताऊंगा। ऐसा सोचकर वो मन में निर्णय लिया है। उसके बाद वो जगह में ऐसे वो नहीं रहा, वो जैसे मन में निर्णय लिया है वैसे वो जो पाप में था, वो जो अवस्था में था, वो अवस्था से उड़ा पुत्र वो जगह से खड़ा हो गया है। उसके बाद वो पिता के पास जाने का और शुरुआत कर दिया। वो अभी पिता के पास चला गया, पिता के पास, और अपना गलती को बताने के लिए अभी वो मन फिराया है। वो एक अच्छा, वो पका तरह से एक बेटा हो गया है, लेकिन अभी और बेटा समान रहने के लिए मैं अयोग्य है तरह से सोचकर वो पिता के पास जा रहा है। लेकिन पिता के पास हम वो जाने के समय पिता दूर से देखकर पिता के वो बेटा के सामने आ रहा है, उसको स्वीकार किया है। उसको बाद में हम देखने समय उसका पाप क्षमा के बारे में हम देखता है। वो बहुत अनुग्रह उसका जीवन में मिल गया है। वैसे फिर भी वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए इंतजार करता है। हम लोग भी कोई भी पाप में रहने से, हम जगह में वो पाप में रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। हम लोग कभी भी और अलग अलग समस्या में रखने के लिए नहीं चाहता है। पाप और परमेश्वर और हमारा बीच में रिश्ता को और तोड़ देता है। इसलिए वो परमेश्वर क्या चाहता है, हम जो अवस्था में है वो अवस्था से हम लोग उठना है। वो पिता के पास में जाने के लिए, जाके प्रभु से आशीष मिलने के लिए हम परमेश्वर चाहता है। वैसे परमेश्वर का प्रेम अपार है। वो परमेश्वर के सामने हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो अवस्था में है वो अवस्था से हम खड़ा होना चाहिए और उठना चाहिए। उसके बाद हम लोग पिता के पास जाना है, पिता हमको और पाप क्षमा करेगा। हम लोग दाऊद राजा के बारे में जानता है। दाऊद का बचपन समय हम जानते हैं, परमेश्वर के साथ रहा है, बहुत आशीष उसको मिला है, बहुत शक्ति परमेश्वर के सामने से मिला है, जंगल में साथ रहा है, वो परमेश्वर के सामने गीत गाया है और कुछ गोलियत को जीत लिया है और बहुत कुछ युद्ध को वो और युद्ध से विजय पाया है। बहुत विक्टरी उसका जिंदगी में मिल गया है और उसका परमेश्वर को आराधना करने का तरीका भी हम लोग जानता है। लेकिन
इस प्रकार में वो रहने का दाऊद का जिंदगी में, और हम लोग जानते हैं वो एक पाप करने के समय और परमेश्वर उसका आदमी के जीवन से परमेश्वर दूर कर दिया। वो परमेश्वर को पाप से रहने नहीं सकते, परमेश्वर उसको घृणा किया है और परमेश्वर का आशीष उसको नहीं मिला है। वो भजन संगीता 51 पाप क्षमा का एक भजन संगीता है। वो परमेश्वर के सामने रोते रोते प्रार्थना किया है और मुझे और नष्ट हो गया और उद्धार का और आनंद मुझे वापस मिलने के लिए वो प्रार्थना किया है। बाद में उसका जीवन हम देखने के समय भी उसको पाप क्षमा मिला है, परमेश्वर के साथ और मेल मिलाप किया है, इसका बारे में हम जानता है। और एशिया भविष्यवक्ता को जानता है, वो कलस्य में जाके परमेश्वर को प्रार्थना करने के समय वो परमेश्वर स्वर्ग का दर्शन मिला है और स्वर्गदूत ने और वो जगह परमेश्वर को आराधना करता है और परमेश्वर सिंहासन पर बैठने का वो देखा है और परमेश्वर पवित्र तरह से आराधना करता है। अभी वो देखते देखते वो परमेश्वर को उपस्थिति में रहने के समय वो क्या हो गया है और उसका पाप को वो जान लिया है। वो पाप को जान लिया है, वो जानने के साथ साथ वो पाप को भी बताया है परमेश्वर के सामने। वो दोनों एक साथ चलता है, उसको पाप उसका पाप वो जान लिया है, वो साथ साथ वो बताते हैं, उसका पाप को परमेश्वर का सामने बता दिया है। बाद में हम जानता है वो अध्याय में हम देखता है उसको पाप क्षमा परमेश्वर ने दिया है और अलग तरीके में पाप क्षमा दिया हम जानता है। और फिर भी हम लोग और जेम्स याकूब का पत्री अध्याय 5 में आने के समय वो जगह में हम दूसरा तरीका का एक पाप क्षमा का बारे में बताते हैं। वो पाप क्षमा नहीं और एक पाप बताने का बारे में कहता है। वो एक लोग के साथ हम गलत किया तो वो ऐसे भी हो सकता है, हम लोग जाके वो पाप को बताना है। उस समय वो लोग एक दूसरे दोनों के बीच में और पाप क्षमा और एक शांति का जिंदगी आने का बारे में जगह में कहते हैं। हम जानते हैं कोई लिटरेचर में और कुछ और पाप बताने के बारे में कहता है और मिस्टेक को बताने के बारे में कहता है और कुछ कोर्ट में कुछ और न्याय का और कुछ कन्फेशन के बारे में हम देखता है। और डॉक्टर लोग के बीच में बीमारी लोग जाके अपना पाप को अपना बीमार को बताते हैं, ऐसे बीमार है वो सुनकर वो जो बीमारी लोग बताते हैं वो सुनकर वो पता होता है क्या प्रॉब्लम है और उसको दवाई देता है, प्रॉपर जो बीमार दवाई है वो देता है। और फिर भी हम जानते हैं फिर भी अलग अलग प्रकार का और डॉक्टर लोग अलग अलग प्रकार का और पाप को बताने के बारे में हम जानता है। लेकिन और प्रभु यीशु मसीह और सबका प्रभु है, लेकिन और इस जगह में और हम लोग उद्धार के बारे में देखने के समय और प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मा का डॉक्टर है और हमको पाप से क्षमा देने के लिए, हमको हमारा आत्मा से पाप को दूर करने के लिए, हमको हमारा पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ये दुनिया में आया है। इसलिए हम लोग उसका पास में जाने के समय हमको वो पाप क्षमा देता है। इसलिए हम लोग हमें देखा है और अलग अलग प्रकार का पाप क्षमा बाइबल से देखा है और भी अनेक प्रकार का और पाप एक दूसरे के साथ बताने के बारे में हम देखा है। और ये सब कुछ हमारा जीवन में बहुत अनुग्रह करे हम लोग भी और पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमेशा हमारा साथ है। हम लोग यीशु मसीह द्वारा प्रभु में हम लोग प्रवेश कर रहा है, वो प्रेम से इंतजार करता है। हम लोग अभी जो अवस्था में है पाप में है, हम लोग खड़ा उठकर परमेश्वर के सामने जाने से वो हमको क्षमा करेगा। वचन द्वारा हमें परमेश्वर हमको आशीष करेगा। हमें प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, फिर भी और एक समय आपका चरणों में आने के लिए आप दिया अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमारा साथ रहना, अब हमको अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। हम लोग अपना अपना पाप को परमेश्वर के सामने बताने के लिए ऐसे हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर सहायता करना। और रोमियो का पत्री में कहता है और पिता परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह को और मर्दों को बीच में उठाया तरह से जिलाया तरह से हृदय से विश्वास करने से मुख से बताने से पाप क्षमा और उद्धार पाएगा कहता है।
और कोई और एक जगह में कहता है कोई पाप किया तो और हमें पाप नहीं तरह से हम बताने से हम लोग हमें सच्चाई नहीं है, इसलिए हम लोग अपना पाप बताने से वो पाप क्षमा देगा तरह से कहता है। परमेश्वर हमको पाप क्षमा कर हमारा जीवन में साथ रहना प्रभु। हम लोग आत्मिक रूप से हम लोग नया जीवन हो गए और परमेश्वर का राज्य का अनुग्रह पाने के लिए आपका सामर्थ्य को एक अनुभव करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। सारा ये विषय में प्रभु हमारा साथ रखना आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर हमको दिए अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम प्रत्येक लोग प्रभु आशीष कर, कल से को आशीष कर और हर एक लोग के साथ रखना शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु चलाए। धन्यवाद करता हूँ आपका बेटा यीशु मसीह के नाम से।